राजेश भट्ट जी जुड़े हुए हैं जो लोजपा के प्रवक्ता हैं। कई बातें होंगी और बातें ये भी होगी। सबसे पहली बात सर, जिस तरह से बिहार में आज राजनीतिक गलियारों में एक अलग सा माहौल बनाया गया है महागठबंधन की ओर से, क्या लगता है कि ये जो पेच चला जा रहा है 1:1 रेशियो, मतलब कि एनडीए का एक उम्मीदवार महागठबंधन के एक ही पार्टी के उम्मीदवार से डायरेक्ट टक्कर होगा, तो कहीं 2024 एनडीए के लिए कठिन तो नहीं लग रहा है? मतलब किस कठिनाई की बात? क्योंकि हर जगह क्षेत्रीय पार्टी महागठबंधन से एक ही पार्टी लड़ेगी चुनाव। अब पूरा जितना भी महागठबंधन के में जुड़े हुए 15 पार्टी हैं वो अगर उसी एक क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2024 तो कठिन नज़र आ रहा है। आज की बैठक आपको नहीं लगता है कि एक फ्लॉप शो बन के रह गया है? सिर्फ फोटो सेशन का इंतजाम करवाया है महागठबंधन ने। आप बताइए कि शर्तों और वायदों पे जो सहमति बनाई जाए वो कितने दिन का टिकाऊ होगा? किस तरह की शर्तें जो देश की जनता? केजरीवाल जी ने कहा है ना कल कि भाई हमारी शर्त अगर मानेगी कांग्रेस तो मैं साथ रहूँगा, नहीं तो विपक्ष में बैठना पसंद करूँगा। एक नया विपक्ष, अब आप समझ सकते हैं। और कितने दलों का इनको समर्थन प्राप्त है मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। बहन मायावती नहीं आई, ए जगन रेड्डी नहीं आए, उधर नवीन पटनायक जी नहीं आए, दक्षिण की कई पार्टियां नहीं आईं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो किस विपक्षी एकता की बात करते हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के नाम पर कहीं ना कहीं पूरे देश को और कई राजनीतिक पार्टियों को बरगलाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ बिहार में जो उनका नकारापन जो दिख रहा है, बिहार की आज अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है और बिहारवासी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब नीतीश कुमार जी का विकल्प ढूंढना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ध्यान भटकाने के लिए महागठबंधन की बैठक पटना में आयोजित किया है। और पटना की आज इस आयोजित महागठबंधन की विपक्षी एकता की बैठक को मैं अपने पार्टी की ओर से फ्लॉप शो मानता हूँ और फ्लॉप शो करार दिया जा सकता है इसको। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसी बात को हम अगर मान लीजिए कि 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और 350 के पार जाएगा। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि अभी पीएम पद की कोई वैकेंसी 2024 में नहीं है और ये विपक्षी एकता 2024 आने से पहले ही ढेर होके रह जाएगा। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है महागठबंधन में। और एक बात क्लियर है कि बिहार में कहीं ना कहीं आरजेडी और जदयू का जो मेल है वो कहीं ना कहीं 33% वोट बैंक को वो कहते हैं कि हम एकजुट करके रखे हुए हैं। तो एक चुनाव को जीतने के लिए 30 कहा जाता है कि 30% से ऊपर अगर कहीं कोई भी सीट पे अगर वोटिंग आ जाती है किसी भी पार्टी को तो वो सीट इजीली जीत जाती है। तो 33% जो उनके पास फिक्स्ड है उनके अनुसार से वो कहीं नहीं जा रहे हैं, टिटा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 40वां एनडीए जीतेगी। बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सका, बिहार की अर्थव्यवस्था को आज गर्त में ढकेलने का काम किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट को आप देख लें तो बिहार जो है फिसड्डी और बीमारू राज्य में शामिल हो गया है। हर मानदंडों पे बिहार पिछलग्गू राज्य बन के रह गया है। ऐसे मुख्यमंत्री जिसे एक प्रदेश नहीं संभल रहा है, देश की कौन बात कहे, कौन विश्वास करेगा? आप देख लीजिए जितने भी लोगों से इन्होंने मिलने का काम किया, आज उनमें कितने प्रतिशत लोगों की उपस्थिति हो पाई है और जिन लोगों की हो पाई है उनकी भी कुछ शर्तें हैं। मैं नहीं समझता कि इन तमाम शर्तों को नीतीश कुमार जी स्थापित कर पाएंगे अपने महागठबंधन में। देखिए, ये क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है और हर क्षेत्रीय दलों की एक सीमाएं हैं, अपने अपने प्रदेशों में सीमाएं हैं। और प्रदेशों में भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस से कौन दल नहीं लड़ती है? कहाँ आप बताइए? उत्तर प्रदेश में सपा नहीं लड़ती है कि वेस्ट बंगाल में? इस बार तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी जी का लेफ्ट से क्या प्यार मोहब्बत जग जाएगा? कल वो नहीं लड़ेंगे बांग्लादेश में? देखिए, दिक्कत यहाँ ये है कि क्षेत्रीय दलों की जो
प्रतिस्पर्धाएं हैं, मैं नहीं मानता कि ये समन्वय होने देगा और ये समन्वय सिर्फ एक दीवा स्वप्न बन के रह जाएगा। अच्छा, राजनीति में कहा जाता है कि चिराग पासवान जी हनुमान हैं मोदी जी के, तो हनुमान जी के नगरी में जो अभी राजनीतिक गलियारों में जो मोदी जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, महागठबंधन की सभी पार्टियां एकजुट होकर 1:1 रेशियो पे वर्क करने की को लेकर तैयारी है, क्योंकि खबर फर्स्ट तभी बोलता है जब 100% एश्योर्ड रहता है कि ये होने ही वाला है। आप देखिएगा, अगर खबर फर्स्ट को आप देख रहे होंगे तो हम नेशनल चैनल से पहले 10:45 पे ये फ्लैश कर दिए थे कि 1:1 रेशियो इस बार आ रहा है, नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है, संयोजक बनाया जाएगा। ये 10:45 पे हमने ब्रेक किया। तो ऐसे में राजनीतिक हनुमान जी जो हैं, इनका रोल बिहार की राजनीति में किस तरह से रहेगा? आपकी पार्टी का भी लोजपा। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार बिहार के उन दबे कुचले पिछड़े वंचितों की समस्याओं को लेकर लगातार मुखर रहते हैं और बिहारवासियों की चिंता करते हैं। जहां एक ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार और बिहारवासियों से कोई सरोकार नहीं रह गया है, बिहार में अगर उन पीड़ितों और शोकाकुल परिजनों का अगर कोई आंसू और कुशल क्षेम पहुँचता है तो आप समझ लीजिए कि एक ही वह नेता है, बिहार का बेटा है, आदरणीय श्री चिराग पासवान। कितने सीट इस बार मिल रही है? देखिए, सीटों के लिए हम कभी परेशान नहीं रहते हैं। सत्ता सीटों के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं। और सीटों की अगर बात कहें तो 2020 में तो रेड कारपेट वेलकम हमारा हो रहा था एनडीए में, हम लोगों ने स्वतः एनडीए को छोड़ा था और यही नीतीश कुमार जी के कारण। चूँकि हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है और जिसमें समावेशी और समेकित बिहार का विकास का एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है, उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं शामिल किए, जिसको लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इनका विरोध किया था और एनडीए से बाहर लड़ना स्वयं को पसंद किया। नीतीश जी का तो कहना है कि ये भी बीजेपी की चाल थी, आप लोग का हटना भी एक थर्ड फ्रंट को बनाने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था उनके द्वारा, नीतीश जी के द्वारा जो बयानबाजी किया जा रहा है मीडिया में, आप भी सुने होंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि चिराग पासवान जी अलग से इसलिए लड़ें हर जदयू के सीट से क्योंकि जदयू को थर्ड फ्रंट बनाना था। इस पर क्या कहना है? देखिए, जदयू का कोई वैसा सकारात्मक काम रहेगा तब तो। नीतीश कुमार जी एक चेहरा है, ये कब तक चलेगा? चेहरा धूमिल हो गया। सारा कुछ 2020 में स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता ने उन्हें नकारते हुए तीसरे नंबर की पार्टी में शामिल करार कर दिया और आज जुगाड़ तंत्र से किसी भी तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। ऐसे में हमारी पार्टी का कोई आलोचना करता हो तो ये बहुत ही बेबुनियाद और निराधार बात है। मैं चाहूँगा कि एक ब्रेकिंग आप दें, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से एक जानकारी सामने आ रही है कि इस बार जो चिराग पासवान जी हैं, हो सकता है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ें। क्या ये सही है? देखिए, कभी भी चुनाव के पूर्व ऐसे निर्णय होते हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से लड़ेंगे। मैं नहीं मानता कि 2 सीटों से लड़ेंगे, किसी भी कारण से नहीं मानेंगे, इसलिए कि कोई कारण ही नहीं है 2 सीटों से लड़ने का उनको। और क्यों लड़ेंगे? जमुई से लड़ेंगे? अरे बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी तो भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। तो एनडीए में आपको आश्वस्त कर देता हूं कि जहां से भी लड़ेंगे। एनडीए में इस बार जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि कई पार्टियां आरजेडी जदयू से टूटकर नई पार्टी बनाई, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए और भी कई लोग हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो 40 सीट है इसमें क्या रेशियो बना पाएगी एनडीए सरकार? क्योंकि यहाँ पे भी तो पेच वही है जो कोई की बैठक में ये सब तय होगी, ये सब चुनाव पूर्व जो है तय होगी, अभी तो बहुत जल्दी है। तो जो ये लास्ट सवाल ये है, लास्ट सवाल कि जो फोटोशूट आपने कहा कि और सही बात है, 2014 में भी देश ने देखा यही फोटोशूट, 2019 में भी देखा। हैंड्सअप करके इस तरह से आपने देखा होगा कि 17 मुख्यमंत्रियों ने जो है फोटो सेशन किया था, उसका क्या असर हुआ? देखिए, ये सवाल से जानना चाहता हूं, आपसे पहले 2 बजकर भी हस्र वही होने जा रहा है। 2:45 पे फ्लॉप शो बिहार की पावन धरती पर किया है और मैं तो ये कहता हूं कि बिहार की पावन धरती को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में कलंकित करने का काम किया है। ये संतों और महात्माओं की धरती है, संस्कृति और सभ्यता की धरती है।
और बिहार के इस धरती पर लगातार ऐसे प्रयोग नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए जा रहे हैं, मैं इसकी गहरी आलोचना करता हूँ, गहरी निंदा करता हूँ। देखिए 2:45 में ही आपसे पहले ये खबर फर्स्ट क्लास किया था और एक सवाल महागठबंधन से पूछा गया था जो काफ़ी तीखा था कि बिहार में मायावती हो या ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई भी हो, स्टालिन हो, ये लोग बिहार में आकर किस तरह से महागठबंधन को मजबूत करेंगे। ऐसे ही अगर दिल्ली में हम बात करें तो नीतीश कुमार आरजेडी या आपके ये ममता बनर्जी हो गई, ये किस तरह से जदयू दिल्ली में जाकर महागठबंधन को मौजूद करेगी। तो कहीं ना कहीं ये फोटो शूट दिख रहा है और महागठबंधन को जीतना है तो इसका फॉर्मूला निकालना चाहिए। क्या ये वही मुख्यमंत्री लोग हैं ना, जहां बिहारियों को बेरहमी से पीटा जाता है और ये चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। उस बिहार में इनका क्या सम्मान किया जा रहा है, क्या अतिथि देवो भव को चरितार्थ कर रहा है बिहार, ये सीख के और समझ के जाएं। कम से कम एक बात भी अगर सीख के जाएं कि अतिथि देवो भव, कोई बिहार का वहाँ भी बच्चा रहता है इनके सुरक्षा में, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी अगर यहाँ से जाने के बाद सुनिश्चित कर दें तो मैं इसी को धन्य मानूंगा। देखिए ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें खबर फर्स्ट के साथ। लेकिन सवाल कई हैं, सवाल और भी कई होंगे और तीखे सवाल होंगे। और एक बात मैं बता देता हूं, बिहार के साथ साथ पूरे देश में सबसे पहला चुनावी सर्वे खबर फर्स्ट आपके सामने लेकर आएगा। हर लोकसभा, हर विधानसभा का रिपोर्ट आपको चुनाव से 6 महीना पहले होगा। विश्लेषण के साथ साथ हम यहां तक आपको बताएंगे कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार हावी हैं, किस पार्टी की होगी जीत, किसका होगा 6, ये सारी जानकारी आप तक मुहैया कराएंगा खबर फर्स्ट। सबसे पहले श्री चाणक्य से पहले हर एक रिपोर्ट आप देखेंगे खबर फर्स्ट पे। 2024 का राजा कौन हो शो में। ऐसे ही तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।